चरणों में। भवसागर से पार लगाए, भवसागर से पार लगाए, सबकी जीवन ज्योत जलाए, सबकी जीवन ज्योत जलाए। भवसागर से पार लगाए, भवसागर से पार लगाए, सबकी जीवन ज्योत जलाए, सबकी जीवन ज्योत जलाए। ये है दीप कथा, सुनो सुनो भाई कृष्ण कथा, ये है पावन कृष्ण कथा। सुनो सुनो भाई कृष्ण कथा, ये है पावन कृष्ण कथा। सुनो सुनो भाई कृष्ण कथा, ये है पावन कृष्ण कथा। सुनो सुनो भाई कृष्ण कथा, ये है पावन कृष्ण कथा। ओ बलदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसी अनुरागा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओम मंगल भवन, मंगल भवन, मंगल भवन, अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम, सिया राम। ओ भवसागर से पार लगाए, भवसागर से पार लगाए, सबकी जीवन ज्योत जलाए, सबकी जीवन ज्योत जलाए। ये है दीप कथा, सुनो सुनो भाई कृष्ण कथा, ये है पावन कृष्ण कथा। सुनो सुनो भाई कृष्ण कथा, ये है पावन कृष्ण कथा। सुनो सुनो भाई कृष्ण कथा, ये है पावन कृष्ण कथा। सुनो सुनो भाई कृष्ण कथा, ये है पावन कृष्ण कथा। बोलिए भागवत भगवान की जय जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी का आगमन व्यासपीठ पर हो चुका है। बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विल्द नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। ध्यानं समर्पयामि श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थी जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मयाभृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, द्रव्यदक्षिणान् समर्पयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। हरिः ओं मानाभ्या आशीदं तरिक्षुं शेषणो देवः क्षमवर्तत प्रधाम्भो मूर्धशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् तदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्। ग्रहाण शमको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर, नैवेद्यं निवेदयामि, द्रव्यदक्षिणान् समर्पयामि, ताम्बूलं समर्पयामि। ॐ हरिः ओम्। हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकाशीषधार्दामुतेम कस्मै देवा अभिका विधेम। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। पुराण पूजनम, पहले पुराण जी का पूजन, आचार्य जी पहले पुराण जी का, इसके बाद ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी लोगों के हाथ में चावल पुष्प दे करके सुंदर भागवत जी का ध्यान करवाएं।
ॐ यप्यं प्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कादर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया धृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रति गृहीतां पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ताम्बूलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हरिः ओम्। व्यासपूजनम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परिमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं स्वस्तितिलकं धारयेत्। ॐ वरहापीठं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धाणि वेणुरधरसुधयः पूरयन् गोप्यवृन्दैः वृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ॐ वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरिष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सभी लोग भाव के साथ सुंदर पावन भागवत जी की आरती करें। अस्मत् गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ॐ हन हनुमते नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
चरे थोड़ा से पूर्णिमादाय पूर्णविवावशिष्यति नमः परमहंसाय स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय नमः वसुदेव सुतं देवां कंस चारूणमर्दवम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णु वैकुंठ कृष्ण मधुसूदन पुष्कराक्ष ब्रह्मांड केशव जनार्दन वासुदेवा देवेश देहि प्रण शिखरावलंबो नमः शिवाभ्यां नवयोगिना। ये मेरे शत्रु का नाम लेता है और प्रहलाद को बार बार मारने की चेष्टा करने लगा। समुद्र में फेंकवाया, मंगरों के बीच फेंकवाया, हाथियों के बीच फेंकवाया और जो है हिरण्याकश्यप की बहन होलिका भी लेकर बैठी, फिर भी बच गए प्रहलाद। आज भगवान का कीर्तन कर रहे हैं प्रहलाद। हिरण्याकश्यप देखा, समस्त गुरुगण इत्यादि भगवान की कीर्तन कर रहे हैं। पुत्र दैत्य हिरण्याकश्यप देखकर जोर से धरती पर प्रहार करता है और प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया कि चल तू राज में, आज तुझको बतलाता हूं, आज तुझको छोड़ूंगा नहीं। तू बार बार मना करने पर भी मेरे शत्रु का नाम लेता है। हे दुर्विनीति मानस कुल भेद का, हे दुर्विनीति मानस कुल भेदनम, मेरे शत्रु का नाम लेता है। मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ये बतला तेरे भगवान कहाँ रहते हैं? प्रहलाद कहते हैं ऐसा है पिताजी, इस महल में चारों तरफ हमको भगवान देखते हैं। हम में तुम में जितने जीवधारी मनुष्य हैं सब में भगवान देखते हैं। देखने का सामर्थ्य हो। एक खंभे में आग लगवा दिया। हिरण्याकश्यप बोले इस खंभे में भी है तेरे भगवान? प्रहलाद बोले हाँ इस खंभे में भी है। जैसे जोर से गदा से लेकर प्रहार करता है, प्रहार उस खंभे से भगवान का प्रकट हो जाता है। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान का प्रकट हो गया। इतना विशाल स्वरूप है। और देखते देखते हिरण्याकश्यप से हस्ताभ्याम हस्त्यो
साध्याभ्याम पातु, हाथ से हाथ, पंजा से पंजा। हिरण्याकश्यप के 10,000 हाथियों का बल था। बार बार नरसिंह भगवान पटकना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, पर हिरण्याकश्यप भी बल से कम नहीं था। बार बार एक दूसरे से जो है युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और इतने में गदा का जो है प्रहार करने लगता है हिरण्याकश्यप, अपनी गदाओं को खड़खड़ाने लगता है। और गदा से प्रहार करने लगता है। अजय से गदा का प्रहार करने लगते हैं। इतने में हिरण्याकश्यप को जो है पकड़ते हैं भगवान, और पकड़ कर जो है और ले जाकर जो है अपनी गोद में बैठ जाते हैं। इतने में हिरण्याकश्यप कहता है तब भी आप मुझको नहीं मार सकते। बोले क्यों? बड़े जोर से हंस रहा। बोले भले बैठाए हो पर मार नहीं सकते हो। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा से मैंने बहुत वरदान मांगा। पहला वरदान मांगा कि मैं ऊपर मरूं ना नीचे। बोले देख लो तुम ना ऊपर हो ना नीचे हो। तब भी हंसा हिरण्याकश्यप, आप नहीं मार सकते। बोले मैं दूसरा वरदान मांगा हूं, न बाहर मरूं न भीतर। बोले ऐसा है, तब भी आप मुझको नहीं मार सकते, क्योंकि मैं जो हूँ न बाहर हूँ न भीतर हूँ। घर के डेली पर बैठे थे जो है लेकर भगवान को, हिरण्याकश्यप को। हिरण्याकश्यप जोर से बोलता है तभी आप मुझको नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं न किसी नर से मरूं न किसी पुरुष से। बोले देख लो हमारी तरफ, न तुम नर हो न पशु हो। बोले तब भी आप मुझको जो है मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा कि आपके द्वारा बनाए गए 12 महीने भी मेरी मृत्यु न हो। जो बड़े जोर से हंस रहा है, अजय से जोर से हंस रहा है। इतने में भगवान ने कहा ऐसा है कि मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए 12 महीनों में मेरा प्रागट नहीं हुआ। मैं स्वयं से 1 महीना बना लिया जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में जन्म होता है। और इतने में भी कहता है हिरण्याकश्यप तुम मुझको नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने एक वरदान और मांगा कि न नर से मरूं न पशु से। बोले देख लो न नर हो न पशु हो। फिर से बोला कि मैंने वरदान मांगा कि न दिन में मरूं और न रात में। भगवान कौन सी बेला में आए थे? गोधीली बेला के समय। तब बड़े जोर से मना कि सब कुछ आपके पास है पर आपके पास अस्त्र नहीं है। मैंने वरदान मांगा था कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। हिरण्याकश्यप बोलते हैं तुम्हारे लिए मेरे नाखून ही पर्याप्त है। अपनी नाखून से हिरण्याकश्यप को नरसिंह भगवान चीर फाड़ डालते हैं। हिरण्याकश्यप मारा गया, पड़ा हुआ है धरती पर। भगवान का इतना क्रोध है, अब कोई शांत नहीं करेगा। सृष्टि में प्रलय आ जाएगा, पर क्रोध को कौन शांत करे? और इतने में लक्ष्मी जी आई भागे। इतने में नारद जी कहे कि ऐसा है प्रहलाद जी जो भगवान के भक्त हैं, वही भगवान के जो है क्रोध को शांत करते। प्रहलाद जी गए भगवान के पास, जैसे नरसिंह भगवान के पास प्रहलाद जी जा रहे डरते डरते, नरसिंह भगवान अपनी गोदी में बैठा लिए। प्रहलाद जी बड़ी भक्ति के भाव के साथ नरसिंह भगवान की आराधना करने लगे। जैसे एक गाय अपने बछड़े के उसके मलमूत्र त्याग को अपनी जीवा से साफ कर देती है, नरसिंह भगवान भी प्रहलाद को अपनी जीवा से पूछ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, कष्ट को दूर कर रहे हैं और कहते हैं मुझको क्षमा कर, मुझको आने में देरी हो गई। शब्द देख रहे हैं परीक्षित ब्रह्मा इत्यादि बोलते क्या भगवान अपने भक्त से भी क्षमा याचना मांगते? बोले ऐसे है भगवान जो अपने भक्त से भी क्षमा याचना मांगते हैं। और प्रहलाद जी जो स्तुति करते भगवान
आइए भजन के माध्यम से आप हम सब नरसिंह भगवान प्रहलाद जी की झांकी का दर्शन करेंगे और आगे की कथा आप लोग कल श्रवण करिएगा। कल कथा में बढ़िया जो है राम जी के जन्म की पावन तिथि की कथा और जो है भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद करुणा अवतार कृष्ण भगवान की जन्म की कथा गजेंद्र इत्यादि की कथा को आप हम सब श्रवण करेंगे और समस्त जनता जनार्दन के कल्याण की कामना को कहते हैं अपनी वाणी को देते हैं। आगे की सूचना आपको विनोद जी देंगे और बड़े भक्ति भाव के साथ सब लोग बढ़िया नरसिंह भगवान की भक्ति में आप हम सब नरसिंह भगवान का कितना बड़ा प्रभाव है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते बीते साल, अरे तेरी पूजा करते करते बीते साँझ सवेरा। तेरी पूजा करते करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। के ओठों पे जैसे ओठों पे स्पर्श हुआ तो जी भगवान के भक्ति भजन के माध्यम से दिव्य जो है गाने लगे झूमने लगे। मुखो करोति वाचाल्यं परमंगो लंघयते गिरिं, यत् गिर्यात्महं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति के स्वाद भजन के कितनी सुंदर लागल लगी। उन्होंने अपमान कर दिया। समाधि में बैठे थे महाराज समीक ऋषि और उन्होंने जल पीने के लिए मांगा। जल नहीं दिए, भगवान का भजन कर रहे थे नित्य हवन करके। बोलते हैं महाराज परीक्षित कि जो राजा होता है पृथ्वी पर भगवान का स्वरूप माना जाता है और मैं एक राजा होकर तुमसे जल पीने के लिए मांग रहा हूं और जल पीने के लिए नहीं दे रहे हो। सामने एक मरा हुआ सर्प पड़ा है और समीक ऋषि के गले में डाला। जैसे सर्प डाले समीक ऋषि के गले में चल दिए। महाराज परीक्षित के मस्तक पर कलयुग बैठा है, क्योंकि कलयुग ने अपने रहने के लिए स्थान क्या मांगा? परीक्षित से स्वर्ण। बोले जिस स्थान में भगवान रहते हैं उसी स्थान में मैं भी रहूंगा। परीक्षित कलयुग के फल से रीझ गए और जो है रहने के लिए स्थान देते हैं कि जाओ तुम धातु नाम कंचनम धातु में निवास करो। यत् फलो नास्ति तपसा न योगिनो समाधिना तत्फलो लभते सम्यक् कलो केशो कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, जो सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या करने से फल की प्राप्ति होती है, वह फल की प्राप्ति जो है कलयुग में सम्यक कलो केशव कीर्तना, भगवान के कीर्तन करने से फल की प्राप्ति होती है।
इतना बड़ा प्रताप है कलयुग में, पर ये जीव है। भजन यजन करना तो बहुत बड़ी बात है, कीर्तन भी नहीं कर पाता। अपने जीवन की आसक्तियां में लगा है, परिवार के पालन पोषण इत्यादि में। पर कहते हैं कोई बात नहीं, आप परिवार का पालन करो, पोषण करो, आपके पास समय नहीं है, आप घर के काम करते हुए भी भगवान का भजन करो। आप झाड़ू पोछा करते हुए, भोजन बनाते हुए भगवान का भजन करो। और जो सतयुग थे तो द्वापर में वर्षों तपस्या करने से फल की प्राप्ति होती है, वह कलयुग में आपको इस फल से प्राप्ति हो जाएगी। परीक्षित के मस्तक में कलयुग विराजमान है और गलती कर बैठे सभी ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। इतलंघति मर्यादा तक्षक सप्तमे हरि। इतलंघते मर्यादा। परीक्षित, तुम एक राजा होकर प्रजा का पालन करना चाहिए, साधु संतों का सम्मान करना चाहिए, और आज अपमान कर रहे हो। मैं तुमको यह श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक आएगा और तुमको से। परीक्षित अनशन पे बैठे हैं, समस्त ऋषि मुनियों का आगमन होता है, कोई ये नहीं बतला पा रहे कि मैं मानस किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तत्रात् भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गंगा नटमानपेक्षया। गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, गंगा तट मानो निपेक्षा। तत्व वहां किसका आगमन होता है? तत्राद भगवान व्यास पुत्र, भगवान के रूप में, व्यास पुत्र के रूप में भगवान का आगमन हो रहा है। दीक्षा अलंगलिंगो निजलाभ दुष्टो वितस्य वलैर्भूतिवेशा। शरीर में कुछ है नहीं, कपड़े 4 अंगुल की कोपीन है। सब कहते देखो नंगा बाबा आ रहा है, कोई कंकर मार रहे हैं, कोई पत्थर मार रहे हैं। पर महाराज परीक्षित जिनके स्वागत में खड़े हो गए, जिनके स्वागत में प्रधानमंत्री खड़ा होगा तो छोटे मोटे नेता तो अपने आप खड़े हो जाएंगे। महाराज परीक्षित जैसे खड़ा हुआ, खड़े हुए समस्त ऋषिगण स्वागत करने लगे। जनता जनार्दन को लगा कि कोई महान भाव का आगमन आ गया, हो गया। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुगमानी, करहु प्रणाम जोर जुगमानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुगमानी, करहु प्रणाम जोर जुगमानी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी।
स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, पूजन करते हैं परीक्षित जी सुखदेव जी का। ऋषियों ने कहा ज्यादा प्रशंसा मत करना, ज्यादा स्वागत सम्मान